परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। ओए होए, स्वागत, अभिनंदन है आपका मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार और परिवार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में आपको हमेशा सफलता मिले, कभी किसी चीज की कोई कमी ना आए, आप हमेशा खुश रहें। परमपिता परमात्मा से मैं यही कामना करती हूँ। लेकिन आपको इस वर्ष अपने गुस्से पर काबू रखना है, आपको ज्यादा लोगों पे गुस्सा नहीं करना। अगर इस वर्ष गुस्सा ज्यादा आया तो आपको बीपी और शुगर की बीमारी जैसी तकलीफें हो सकते हैं। चलिए, आपको नहीं भी आया तो भी होगी, क्योंकि जिस जगह पर मंगल राजा हो तो ऐसा भी हो सकता है बीपी और शुगर की कोई बहुत अच्छी टेबलेट या दवाई हमें मिल जाए, इस बीमारी से हम निजात मिल जाए। कैंसर के केसेस इस वर्ष बहुत ज्यादा आएंगे और ये समय जो है वो विध्वंस का, युद्ध का, लड़ाई झगड़ों का साल है और ये भारत के लिए सबसे सुरक्षित समय रहेगा। हाँ, सुरक्षित इन द सेंस ऐसा नहीं कि भारत पे आतंकवादी हमले नहीं होंगे या भारत में झगड़े नहीं होंगे या भारत के नेताओं को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन और देशों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और सबसे ज्यादा आसमानी तकलीफों का सामना, मौसम विभाग का सामना, मौसम की चीजों का सामना हर देश को करना पड़ेगा। मैं तो आपसे कह रही हूं, इन 2 सालों में ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में से कोई देश या राज्य जो है वो नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, द्वारका पानी में डूब गई, ऐसे के ऐसे कोई चीज ऐसी होगी कि वो डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी और उस जगह पे कोई बचेगा नहीं, कभी वहां कोई नामो निशान था ये भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी भी, जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, मैं बार बार डरा नहीं रही, उनके लिए सुपर वाला टाइम है। उनके बंगले बनेंगे, उनके घरे बनेंगे और वो लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आइए बात करते हैं घर के लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए? वैसे जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें अपने मन और भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें मैं बताने वाली कोई नहीं होती। उन्हें आपको बिल्कुल ऐसा रखना है जैसे आप अपने बेटे को या बेटी को रखते हो, अपने बच्चे को रखते हो। तो आप देखते हो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हो, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी उसके कुछ नियम होते हैं, लोग नियम पूछना चाहते हैं। किसी ने मुझे जो है डीएम किया कि हमें लड्डू गोपाल किसी ने तोहफे में दिए हैं, आप हमें बताइए लड्डू गोपाल की हम सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल को स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से एक बात समझ लीजिए कि एक पूरी जिम्मेदारी और आपको इसको जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, आप उन्हें अपना बेटा बना लीजिए, अपना भाई बना लीजिए, अपना दोस्त बनाकर रखिए। लेकिन उनको जब भी आप अपने साथ स्थापित करेंगे तो उन्हें आपको खाना पीना, पानी, नहलाना, साथ ले जाना या उन्हें उनकी जिम्मेदारी किसी को देना, या जैसे हम अपनी मौसी के घर जाते हैं तो बच्चे को छोड़ जाते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी आपको बाकायदा लेनी पड़ेगी। रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराना होता है और जरूर कराएं। नन्हे से शिशु हैं, इनकी तैयारी जब आप इन्हें नहलाएं, इन्हें तैयार करें तो सर्दी में गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्मी में ठंडे पानी का प्रयोग करें। उसमें प्रतिदिन गुलाब जल मिलाएं, गोमूत्र मिलाएं, उन्हें नहलाकर अच्छे से पोंछे, उन्हें वस्त्र पहनाएं, सजाएं, सवारें, उनका कभी कभी उपटन भी करें तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ी सेवा है और इसकी सेवा आपको करनी चाहिए। हाँ, जब बशर्ते आप कभी बीमार पड़ जाएं और अकेले हों तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने तो इतने नियम बना दिए, हम तो इतने नियमों से नहीं करते। तो जो आप ना कर पाए तो वो भी आपको समझते हैं। आप बस इतना बोल दीजिएगा कि गोपाल अभी 2 दिन मेरे को बुखार है, मैं बुखार में तुम्हें छूंगी नहीं, मैं नहला नहीं पाऊंगी, ये मैं कटोरी मिश्री रख रही हूँ या मैं ये रोटी रख रही हूँ, इसे आप खा लीजिएगा, भोजन स्वीकार कर लीजिएगा और मेरा थोड़ा सा सेवा की को थोड़ा सा मिस कीजिएगा, मैं जल्दी ठीक होकर आपकी सेवा करती हूँ। कन्हैया को दिन में 4 बार भोग लगता है, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को। सुबह 6 बजे, शाम दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे। और हो सके तो इनकी चारों टाइम आरती करनी चाहिए। अगर आप ना कर सके तो कम से कम 2 बार सुबह शाम आरती करिए, वो भी ना कर सके तो कम से कम 1 बार आरती जरूर करिए। रोज गोपाल की आरती करने से बहुत लाभ होता है। आरती के बाद उनको भोग लगाया जाता है। आओ मोहना भोग लगाओ मोहना। अगर राग अच्छी भी ना हो, आवाज अच्छी भी ना हो तो भगवान भाव के भूखे हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरे मोहन। और जब प्रभु को, श्री को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी जरूर मिलाएं। और आप पता है क्या कहें? उनसे कहें कि अगर तुलसी आपके पास ना हो, आप ऐसे तुलसी उठाइए और डालने का
प्रयास करिए, मतलब आप भाव रखिए कि भगवान मैं इटली में हूँ, फ्रांस में हूँ, कनाडा में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लंदन में हूँ, जापान में हूँ, दुबई में हूँ, अमेरिका में हूँ, मेरे पास तुलसी नहीं है बट मैंने तुलसी डाल दी, आप भाव को समझो मेरे, तो भगवान आपके भाव को भी समझ जाएंगे। और लाल गोपाल को घर का सदस्य मानकर घर में अगर कोई भी परेशानी आई है तो उनसे शेयर करें, घर में कोई भी नया काम हुआ है तो उन्हें शेयर करें, घर में कोई भी गाड़ी आई है तो सबसे पहले उन्हें बिठाएं, उनका एक नाम रखें, जैसे मैंने देव का नाम रखा है, जैसे अपने अपने बच्चे का नाम रखा है, ऐसे गोपाल का भी आप एक नाम रखें। जब भी जाए आप उन्हें लड्डू गोपाल या गोपाल कह के ना पुकार के उनको उनके पर्टिकुलर नाम से पुकारें। उनका जैसे जन्मदिन मनाते हैं जन्मदिन जरूर बनाएं, उन्हें रात को जरूर सुलाएं और घर में परिवार में जब पार्टी हो तो उनका एक ऊंचा सा स्थान देकर उन्हें वहां फूलों के आसन में बिठाएं कि आज घर में किटी पार्टी है, आज घर में मेरी सहेलियां आ रही हैं, आज घर में दोस्त आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आसन ग्रहण करें। बाल गोपाल को मौसम के अनुसार गर्म और गर्मी और सर्दी के कपड़े जरूर पहनाएं। परिवार में जो भी भोजन बने वो सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगाए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप छोटे बालक को अपने सुलाते हैं वैसे भगवान को जरूर सुलाएं। जब जब कान्हा को भोग लगाएं तब तक भगवान की आरती करना, तुलसी मिलाना अनिवार्य तौर पर है। उन्हें एक दोस्त की तरह, भाई की तरह समझे। कभी आपको सूतक पातक पीरियड्स हो और आप घर की अकेली महिला हो तो कोई बात नहीं, उतने टाइम उन्हें मत नहलाइए, या घर में कोई पुरुष उन्हें नहला दे उन्हें बोल दीजिए। लेकिन जब ये सब आप ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सके वो करें, पर लड्डू गोपाल घर में होना जरूरी है। कोई आपको गिफ्ट में दे तो और भी अच्छा, और ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि होने ही होने चाहिए। अगर किसी रीजन से आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं, जैसे मेरे पास ऑफिस में लड्डू गोपाल बैठे हैं, सबके दुख सुनते हैं, सब इन्हें ही फीस देकर जाते हैं, जो भी हमारे लिए मिठाई लाता है हम सबसे पहले इन्हें ही भोग लगाते हैं। और ये ना तो मैं लेकर आई, ना मुझे आज तक पता है ये मुझे किसने भेजे। ये देखिए खुद चलकर मेरे ऑफिस में खुद घर आए हैं, इस झूले के अंदर अपने आप आए। इनके आने के बाद ठीक कुछ दिन बाद एक और लड्डू गोपाल आ गए, वो मेरे पास यहाँ ऑफिस में बैठे हैं और दोनों को मैं अपने पास बिठा कर रखती हूँ। और जो आता है श्रद्धा भाव से खाने पीने की कोई चीज पहले हम इन्हें भोग लगाते हैं और हम लोगों को भी बोलते हैं कि फीस मुझे नहीं इन्हें दो, और इसके बाद हम लोगों को बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं ये जो आए हैं इनके कष्ट और तकलीफों को दूर करो, इनके आगे हाजिरी लगाते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।